जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं है जो हमारा ब्रेन होता है ये कितने भाग में होता है और प्रत्येक भाग का काम क्या होता है। एक चीज़ समझिए, देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। देखिए देखने में जो हमारा ब्रेन है, जो कपार है, लगता है ससुरा एक ठो है, लेकिन एक ठोरा नहीं है। देखिए बहुत ऐसा चीज़ होता है देखने में लगा एक ठो, लेकिन क्या होता है कई ठो कोठरी होता है। जैसे मान लीजिए है क्या भैया, हमारा ही घर है। अब घर में क्या होता है तो 3 ठो 4 ठो 6 ठो 8 ठो क्या होता है कोठरी होता है। तो लोग बोलते हैं ये घर है, लेकिन ये घरों में क्या है बहुत सारा कोठरी है। उसी तरह से देखने में हमारा ब्रेन एक ठो है, लेकिन हमारे ब्रेन में 3 ठो कोठरी है। अब समझते हैं कि कौन कौन है और सबका काम क्या होता है। देखिए सबसे पहला होता है भैया, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, इसे बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। तीसरा होता है पास, यानी पास का मतलब क्या होता है तो सबसे पिछला वाला होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं बिहाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुमस्तिष्क के विषय में, भैया इनका कार्य क्या होता है। देखिए इसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो फोर ब्रेन बोलते हैं। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए जो प्रमस्तिष्क होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, और पूरे मस्तिष्क का 9 से 10% भाग अकेले कौन होता है भैया, प्रमस्तिष्क होता है। देखिए इस सबसे बड़ा क्या होता है हमारे ब्रेन में, सबसे बड़ा भाग किसका होता है तो अगिलक होता है, यानी 9 से 10% भाग अकेले किसका होता है तो इसी का होता है। यानी देखिए जो लीला टुलट होता है ना, ये क्या होता है तो अग्र मस्तिष्क में आता है। समझ में आ गया। देखिए ये बना किससे होता है, धूसर पदार्थ होता है जिसे ग्रे मैटर कहते हैं। अब देखिए ये जो धूसर पदार्थ होता है ये क्या होता है, देखिए ये ब्रेन को महत्वपूर्ण भाग धूसर में क्या होता है स्थित होता है। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है इसमें जो भी महत्वपूर्ण भाग होता है ये कहाँ स्थित होता है, देखिए धूसर में। अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए क्या है गिलास है। अब देखिए गिलास में क्या है भैया तो पानी है, चीनी है, चायपत्ती है, मरीच है, यानी क्या होता है बहुत सामान इसमें हम डालते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अगर कौन पूछेगा कि चाय कहाँ है तो कहिएगा आप गिलास में है। यानी देखिए एक पात्र है गिलास, उसमें बहुत सारा सामान डाला गया। उसी तरह से हमारे ब्रेन में एक कौन है धूसर, और उसी में क्या होता है तो सब हमारा स्थित होता है। कौन होता है तो अग्र मस्तिष्क वाला। समझ में आ गया। देखिए यानी ब्रेन का महत्वपूर्ण भाग किसमें स्थित होता है तो धूसर में। समझ में आ गया। अब समझते हैं आखिर इसमें जो होता है उसका काम क्या होता है। देखिए स्मृति सोचने विचारने का क्या होता है केंद्र होता है। कौन होता है, यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है इस सोचने विचारने स्मृति का क्या होता है केंद्र होता है। अब स्मृति क्या होता है, जैसे मान लीजिए है आदमी है बेचारा कहा है ये पागल। अब देखिए जब आदमी पागल हो जाता है ना तो सोचने विचारने का क्या होता है उसका शक्ति खत्म हो जाता है। तो कहाँ खत्म हो जाता है, यानी जो स्मृति होता है यह सब क्या करता है याद दिलवाता है। लेकिन जब इसमें दिक्कत हो जाता है, अब देखिएगा कोनो आदमी को चोट लग जाएगा ना तो कहता है डॉक्टर कि ब्रेन में दिक्कत हो गया, तो आदमी क्या हो जाता है बेचारा भुला जाता है, भूला भूला बोलता है, और कुछ पूछिएगा तो नहीं बता पाता है। कहाँ नहीं बता पाता, यानी देखिए जो अग्र मस्तिष्क में ना होता है ना स्मृति सोचने विचारने का केंद्र होता है, और इसी में जब दिक्कत हो जाता है तो आदमी के लिए क्या हो जाता है समस्या हो जाता है। समझ में क्या। तो ये सब किस में आते हैं तो प्रमस्तिष्क में। अब देखिए भोजन, सांस लेना, हृदय का गति, ये सब किस में आते हैं तो प्रमस्तिष्क में आते हैं। अब देखिए ये सब क्या आता है भैया अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता। अब एक बात बताइए, आप भोजन करते हैं तो ब्रेन का कंट्रोल होता है नहीं रहता है, सांस पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है, हृदय पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता। अगर कौन कहेगा कि हम सांस रोक लेंगे तो आदमी मर जाएगा, कौन कहेगा हृदय का गति रोक लेंगे तो नहीं रोक पाएगा। तो काहे नहीं रोक पाता है, यानी एक अनैच्छिक क्रिया है, इसमें हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है काम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो किस में स्थित होता है, यानी तो अग्र मस्तिष्क में। देखिए आपको भूख तो लगेगा, लेकिन क्या खाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं अग्र मस्तिष्क में। समझ में गया। अब देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है इसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। देखिए जो प्रमस्तिष्क होता है इसका जो पिछला भाग होता है इसे हम डाइएंसिफेनाल बोलते हैं। अब देखिए जो डाइएंसिफेनाल होता है इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस का काम क्या है, देखिए दर्द को बताता है, ठंडी को बताता है, गर्मी को बताता है। जैसे आपको कोनो 4-5 पीठिया मारेगा तो दर्द
बड़ी दुखाता तो कौन अनुभव करवाता है, यानी जो थैलेमस होता है ये बताता है कि तुमको बहुत जोर से मल रहा है, तुमको दर्द होता है। अब भैया कैसे पता चलता है? अब जैसे मान लीजिए कोनो लड़का छोटा सा उसको मारिएगा ना, उतना उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा कोनो बढ़ने को मारिएगा कहेगा बहुत जोर से मल रहा है। लड़का सबको मारिएगा, छोटा रहेगा, पूछेगा वो कहाँ घाव लगल है, तू नहीं बता पाता है। कहाँ नहीं बता पाता है? यानी जो उसका स्मृति है अभी ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन कोनो बढ़ाने को मारिएगा तुरंत बताएगा यही मल है। तो भैया दर्द का महसूस कैसे हुआ? यानी जो थैलेमस है यह बताया। देखिए ठंडी लगता है, 4 महीना ठंडी के दिनमा, तो ठंडी का अनुभव कौन करवाता है? तो थैलेमस करवाता है। और 4 महीना गर्मी के दिन में, देखिए गर्मी होता है, ठंडी होता है, बरसात होता है, हमें अनुभव होता है। अनुभव कौन करवाता है? यानी जो थैलेमस होता है यह क्या करता है? अनुभव करवाता है। समझ में गया? इसी में होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? देखिए प्यार हो गया, घृणा हो गया, ताप हो गया, क्रोध हो गया। प्यारे किया है रे तुझे प्यारे किया है, तो कैसे पता चलता है? आखिर आदमी कैसे अनुभव करता है? यानी हाइपोथैलेमस बताता है ससुरा घृणा, अपन बड़ी बसाता, हमसे दूर रहो, कैसे अनुभव हुआ? यानी हाइपोथैलेमस बताया। देखिए ताप, जैसे मान लीजिए गर्मी होता है ना आपको, अब जैसे गर्मी होगा तो आपको ही लगा कि लगता है कि कौन अंदर से हमको ताप दे रहा है, ये कैसे पता चला? यानी यह बताया। देखिए क्रोध, गुस्सा का कौन तेरे के दांत तोड़ दे, आँख फोड़ दे, तो कैसे पता चलता है? यानी जो हाइपोथैलेमस होता है यह क्या करता है? तो प्यार, घृणा, ताप, क्रोध को बताने का काम करता है। देखिए ताप ही बताएगा, लेकिन गर्मी जब हो रहा है तो कौन बताता है? तो ये बताता है। तो ये किसका काम होता है भैया? हमारे अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क का ये काम होता है। समझ में गया? तो हो गया भैया अग्र मस्तिष्क। देखिए हाई हो गया हमारा प्रमस्तिष्क, तो इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखिए अगला होता है हमारा अनुमस्तिष्क, इसके हम बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए है क्या है बाबू? अनुमस्तिष्क, इससे हम क्या बोलते हैं? तो मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड का मतलब क्या होता है? तो मध्य वाला। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए इसमें पाया जाता है सेरिबेलम मेंडिबुला होता है। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है? देखिए इस शरीर को संतुलित करता है। अब शरीर को संतुलित कैसे करता है? देखिए चलना, कूदना, दौड़ना। अब एक बात बताइए, जौन आदमी चल नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? एक कहीं बैठ के ससुरा खा जाएगा, हमारे चल ही नहीं जाता। देखिए भैया जब आदमी चल नहीं पाएगा तो शरीर का संतुलित उसका बिगड़ जाता है। अब देखिएगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जब पैर टूट जाता है तो बेचारा चल नहीं पाता है, यानी शरीर का क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है। तो शरीर को संतुलित कौन करता है? तो यह करता है। कैसे करता है? देखिए चलना। अब एक चीज़ समझिए, अब देखिएगा हर एक गांव में ससुर बहुत ज़्यादा लोग दारू पीते हैं। अब देखिए जो शराब पीने वाले होते हैं, देखिए जो हमारा सेरिबेलम होता है ये कहता है देखो भैया तुम कितना भी पियोगे ना, वो चलाने का जिम्मेदारी हमारा, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा 40 किलो का और 60 किलो वजन लाद दीजिएगा, नहीं चल पाएगा। उसी तरह से ये सेरिबेलम का काम होता है। अगर लिमिट में कोई आदमी शराब पीता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेगा वो ढ ढिमला चलेगा। देखिए दिन भर पैसा नहीं खरीदाएगा और जब सांझ होगा तो भट्टी पे जाएगा। अब देखिए उसको पीना चाहिए, अगर 1 सीसी पिएगा 2 सीसी, और जब उधर से आएगा ना तो ढिमलाएगा, कब वहीं गिरेगा तो कब वहीं गिरेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, ज़मीन पे नहीं जल्दी गिरेगा। काहे नहीं गिरेगा? यानी जो सेरिबेलम है ये कहता है तुम पियो, कंट्रोल करने का जिम्मेदारी हमारा है। लेकिन दिक्कत कब हो जाता है? अब मान लीजिए भैया ये पी लिया 3 सीसी, अब जैसे 3 सीसी पिएगा इसका कंट्रोल हट जाएगा, थोड़ा भी हम संभालेगा, लेकिन जब नहीं संभाल पाता है तो आदमी क्या होता है? ज़मीन पे गिर जाता है। तो कौन करता है? यानी सेरिबेलम। तो क्या कर रहा है भैया? ये चलाने का काम करता है। कल सब अरे मुझे पीने का शौक है नहीं, लेकिन क्या करता है? जाके ज़बरदस्ती पीता है तो गिरता है। तो देखिए जब तक आदमी गिर नहीं रहा है ये कंट्रोल किया है, लेकिन जब इसके ऊपर दबाव पड़ जाता है ये बेचारा गिरा देता है। समझ में आ गया? देखिए कूदना, हम लोग इसे क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं तो शरीर का संतुलन सही है। दौड़ना, देखिए चलना, कूदना, दौड़ना, ये हमारे शरीर को संतुलित करने का काम किसका होता है? ये होता है सेरिबेलम का। समझ में आ गया? और ये क्या होता है? ये मध्य वाला भाग होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हमारा बचता है लास्ट वाला, इसे हम बोलते हैं पार्श्व मस्तिष्क। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। अगला है जिसे हम बोलते हैं बिहाइंड ब्रेन बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है बाबू? देखिए सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है। देखिए हाई वाला होगा सबसे पीछे वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? मेंडिबुला ऑब्लिगेटा। और इसी के बाद क्या होता है? तो हमारा मेरुरज्जु शुरू होता है। अब देखिए मस्तिष्क पुंज मेंडिबुला ऑब्लिगेटा।
अब देखिए सबसे बड़ा काम क्या होता है, इस शरीर को नियंत्रित करता है, इसे हम बोलते हैं मेमोरी पावर। अब देखिएगा देहात में ना लोग बोलते हैं कि देखो भैया जौन आदमी आगे रह गिरेगा वो बच जाएगा, और कोनो पीछे रह गिर जाएगा और पीछवा घाव लग जाएगा तो आदमी मर जाएगा। कहीं ऐसा होता है, यानी क्या होता है, ये हमारा मेमोरी पावर होता है। अगर इसमें जब चोट लग जाता है, जब मेमोरी टूट जाएगा तो गाना पिक्चर नहीं चल पाएगा। अब देखिएगा पहले जो मोबाइल आता था उसमें क्या लगता था, तो एक चिप लगता था मेमोरी। अगर मेमोरी को आप तोड़ दीजिएगा ना तो क्या हो जाता था, ये पूरा मोबाइल खोखा हो जाता था, कोई काम नहीं रहता था। उसी तरह से अगर इस पर चोट लग जाता है, ये पूरा शरीर का होता है, ये खोखला हो जाता है। तो सब जिम्मेदार किसका होता है, इस शरीर में मुद्रा, शरीर संतुलन को क्या करता है, बरकरार रखता है। सुनने की क्षमता, याददाश्त, सब जिम्मेदार कौन होता है, तो यह होता है। अब देखिए जिस तरह से मोबाइल में क्या होता था, तो गाना भरवाते सब, पिक्चर भरवाता सब देखता था, उसी तरह से याददाश्त करने का क्षमता किसके अंदर होता है, ये सबसे पिछड़े वाले हिस्से में होता है। अगर ये भैया काम नहीं करेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। देखिए ये क्या करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। और देखिए सुनने का क्षमता, याददाश्त, और हमारे से में जो हम लोग सोते हैं, ये सब कंट्रोल कौन करता है, यानी जो हमारा सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है यही कंट्रोल करता है। तो ये होते हैं हमारे ब्रेन के 3 भाग, कौन हो गया, अगला, बिचला और पिछला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों ब्रेन का काम क्या होता है। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।